हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्टिंग में आपको जाना है या चार्ट्स ओपन करने हैं तो कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सी वेबसाइट बेनिफिशियल हो सकती है, कैसे आपको नेविगेट करना है। तो गाइस, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप एक बार उस वीडियो को देख लें। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा उस वीडियो का, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपको चार्ट्स तक पहुंचना कैसे है वेबसाइट्स में। तो गाइज, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा कि टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट मी बिगिन। तो गाइज, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो है उसमें जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट तरीके का हो सकता है। जैसे कि कोई पर्सन सोचते हैं कि देखो यार, मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता, आज का मेरा मुनाफा मुनाफा, नुकसान नुकसान, तो मैं क्या करूंगा यार, रोज प्ले करूंगा मैं ट्रेड मार्केट में, या मैं रोज अपना पैसा लगाऊंगा और जो भी पैसा लगाया होगा उसमें नफा हो, नुकसान हो या मुनाफा हो, वॉटेवर, तो मैं बाहर आ जाऊंगा ताकि मुझे कल के लिए कोई टेंशन ना बचे। अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए या यूएस रशिया की लड़ाई हो जाए, शेयर मार्केट अगर जीरो हो जाए, गिर जाए 2000-3000 पॉइंट्स, राइट, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पैसा डूब जाए। तो मैं रात को अपनी आराम से नींद करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज प्रॉफिट बनाऊंगा या जो भी लॉस मिनिमाइज करूंगा अपने, और मैं नेक्स्ट डे दोबारा से प्ले करूंगा। तो गाइज, उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी चीज होती है कि जो कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कोई भी बंदा पैसा लगाता है। आप जैसे कि बैंक में पैसा लगाते हैं तो बैंक में साल का पैसा भी लगा सकते हैं, या एफडीज अगर आप करवाते हैं तो ये भी सोचते हैं कि 3 महीने की एफडी करवा लें, 14 दिन की करवा लें, 15 दिन की करवा लें, जो भी मिनिमम होता है, और मैं 15 दिन में निकल के आ जाऊंगा, या मैं ये सोचूंगा कि 3 महीने में निकल के आ गया। तो गाइज, उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके। और एक तीसरी टाइप का ये होगा कि जिसमें कि आप सोच रहे हैं मैं 5 साल की एफडी करवाऊंगा, 10 साल की एफडी करवाऊंगा, 8% ब्याज मिल रहा है, 9% मिल रहा है, तो मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म अपना पैसा लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा है, मुझे उस पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो उसको पड़ा रहने दो। तो गाइज, इस कंडीशन में बैंक का एग्जाम्पल करेक्ट नहीं होगा, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी एक इंटरमीडिएट ट्रेडिंग होती है जो कि फ्यू वीक से फ्यू मंथ्स की हो सकती है, और आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है वो आपकी मोर देन एन ईयर हो सकती है। ओके गाइज, तो इसी चीज को मैं और फर्दर एक्सप्लेन करते हुए आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। तो गाइज, ये मैंने आपका चार्ट खोला हुआ है टाटा स्टील का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ट्रेंड डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा इस ट्रेंड को, तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये ट्रेंड जो है आपका, ये है आपका डाउन ट्रेंड। और गाइस, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज चला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, राइट। कंसोलिडेशन फेज के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और ये अब अपने अप ट्रेंड पे है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये बात हुई इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर हो सकती है, राइट। तो उस केस में हम टाइम फ्रेम लेके चलेंगे 15 मिनट्स का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। पर गाइस, इसमें कैच है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं जो कि फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स की होती है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको अपनी पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई थी कोई चीज, तो ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आप यहाँ पे अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि अप जाना है, डाउन जाना है, या कैसे भी होना है। ओके गाइस, तो ये हुआ हमारा स्कैल्पिंग। गाइज, अब दूसरे टाइप की ट्रेडिंग पे चलते हैं जिसका नाम है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि मैंने एक मीडियम टाइप की ट्रेडिंग होती है, उसमें फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स भी हो सकता है, राइट। तो उस केस में हमारा जो चार्टिंग हम पैटर्न लेंगे वो हम लेंगे तकरीबन डे का ले सकते हैं, राइट। तो डे का अगर लेंगे तो गाइज, डे के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डे का चार्ट कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखा रखा है यहाँ पे। तो गाइज, डे के पर्सपेक्टिव से अगेन आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते तो यहाँ तक इसका अप ट्रेंड था, और अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक हल्का सा डाउन ट्रेंड में रहा है फ्रॉम डे के पर्सपेक्टिव से। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स हो सकता है।
तो गाइज कुछ चीज़ों में हम लोग इसको एक स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, राइट। तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डे का भी देख सकते हैं चार्ट, या फिर आप अपना 1 आवर में भी जा सकते हैं ये देखने के लिए कि स्विंग्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, तो कैसे आप ट्रेड लेने हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, स्विंग का मतलब यही है कि एक अपर एंड अगर उसने हिट किया, उसके बाद एक लोअर एंड हिट करेगा, फिर दोबारा फर्दर एक अपर एंड हिट करेगा, फिर एक लोअर एंड हिट करेगा, तो उसमें आप स्विंग्स लेंगे। जब भी आपकी ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, अगर अगर आपने फॉर इंस्टेंस मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होती गाइस, ओके, सपोज एक हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है कि बहुत नीट नहीं है, पर स्विंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए, राइट, तो ये देखिए कि जब ये यहाँ से गिरी चीज, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन के अपर पोर्शन पे हिट किया, फिर फर्दर ये लोअर पोर्शन पे हिट किया, फिर फर्दर अप पे हिट किया, फिर लो पे हिट किया, राइट। तो बेसिकली ये स्विंग्स दे रहा है, या आप स्विंग्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्विंग्स मतलब गाइस झूले ले रहा है, राइट। तो ये तो पता ही है आपको सबको कि झूले ले रहा है। तो झूले कैसे ले रहा है, ये ऐसे झूले लिए इसने, ये ऐसे झूले लिए, ऐसे झूले लिए, राइट। तो सॉरी, थोड़ा एग्जाम्पल हो सकता है डिफरेंट लगे आपको, पर दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। तो यहाँ पे हिट किया इसने अपने ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पे हिट करी, यहाँ पे हिट करी। तो आपको ये पता होगा स्विंग्स का मतलब क्या है, कि आप दोनों तरीके से खेल सकते हैं गाइस। आपको ये पता है कि जब इस ट्रेंड लाइन पे हिट करेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जाएगा, कितना जाएगा कहाँ से, जब आपको ऊपर का भी आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है, राइट। तो उसको हिट करेगा तो आपको पता है वो नीचे जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा, कि नीचे वाली पैरेलल लाइन पे, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे। तो गाइस ये झूले झूल रहा है, तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, राइट, जो कि आपकी फ्यू डेज टू फ्यू वीक भी हो सकती है। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि 1 आवर के चार्ट पे आप जाएं। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने समझाई है आपको, मैंने आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी समझाई है। अब हम जाते हैं गाइस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को बेसिकली इन ये 1 डे 2 डे या 1 वीक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो देखेंगे वो बेसिकली एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीजें देखी जाती हैं। ओके, सॉरी गाइस, जस्ट बियर विद मी। तो अगर मैंने टाटा स्टील का लिया, रिलायंस का लिया, अगर मैं इसको हटाता हूँ फॉर इंस्टेंस, तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं वीकली चार्ट्स पे जाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ओके, तो गाइस जैसे वीकली चार्ट पे आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है गाइस कि कोई पर्सन अगर मोर देन एन ईयर किसी स्टॉक को रखना चाहते हैं, राइट। तो अगर किसी ने जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद, गाइस गाइस ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि जब ट्रेंड का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ है तो आपको उसमें शॉर्ट सेलिंग करनी है या आपको लॉन्ग जाना है, राइट। तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा इस स्टॉक को। जैसे कि 23 मार्च 20 को अगर ये स्टॉक मैंने बाई किया होता, अगर ट्रेंड का रिवर्सल आया, राइट, तो इस कैंडल पे तो हो सकता नहीं बाई करूंगा, मैं देखूंगा कि जा भी रहा है अब कि नहीं जा रहा है, फॉल्स मूव तो नहीं। ओके, तो एक दो कैंडल्स को देखूंगा, नीचे वॉल्यूम्स देखूंगा कि वॉल्यूम ज्यादा है, खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही। तो गाइज वॉल्यूम ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम्स ऐसे भी होते हैं कि वॉल्यूम्स दिख रहे होते हैं, पर उसमें हो सकता है कि बिकवाली हो रही हो, कि किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, वो आपस में ही एक गेम चला रहे हैं। पर क्या होता है, जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं लाइक मी एंड यू, हम लोग पागल बन जाते हैं। तो वॉल्यूम का एक सेपरेट चीज होती है जिसको कि आइडेंटिफाई करना होता है। ऑल दीज आर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो मैं अभी कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, पर मॉरल ऑफ स्टोरी ये है, हायर वॉल्यूम्स के साथ कोई भी चीज अगर ये ऊपर खरीदी जा रही है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, अब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो कमिंग बैक टू अ टॉपिक जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग थी, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यही है गाइस कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस चीज को रखेंगे अपने पास। आपने सपोज यहाँ पे बाई किया, आपका टाइम फ्रेम हो सकता है, जनरली उस केस में हम उस पे जाते हैं अपना ईयरली टाइम फ्रेम, या मतलब 2 ईयर्स 3 ईयर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज को।
तो ये तो खैर इसी साल का है। तो अगर किसी को बाई करना होता रिलायंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने रखा हुआ है, हमें कह सकते हैं कि 2016 से अगर किसी ने रखा हुआ है, राइट। तो गाइज आप देख ही रहे हैं इसकी ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रॉ करेंगे तो गाइज ये अप ही जा रहा है। ओके, तो आप इस स्टॉक को कहां तक रखना चाहेंगे? जब तक इस ट्रेंड लाइन का कोई रिवर्सल नहीं मिलता आपको। ओके, तो गाइज अगेन ट्रेंड लाइन यू नो हाउ टू ड्रॉ इट, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूं गाइज आप लोग डेली बेसिस पे 20,000, 50,000, 1 लाख कमा के निकले इस मार्केट से। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म में पोजिशनल ट्रेडर भी हैं तो भी मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिट्स बनाएं। ओके गाइज, तो आप ट्रेंड आपने देख ही लिया गाइज, इसको छू छू के वापस जा रहा है, पर इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ गाइज तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, पर एक बार को आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल के आ जाएंगे। और फिर ये देखें कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं है, राइट। अगर कोई चीज कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया है गाइज, राइट, नीचे का अगर, हालांकि मुझे नहीं लगता क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे गिरता गया, तो तकरीबन ये 1 महीने तक रिलायंस गिरा है यहाँ पे। ओके, और फिर एक ब्रेकआउट मिला वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन फेज के बाद, जब यहाँ पे मिला फिर फर्दर एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, फिर वहां पे दोबारा से रिवर्सल आया, डाउन ट्रेंड आया गाइस, और उसके बाद फर्दर ये अप ट्रेंड पे ही है रिलायंस। ओके, तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। और गाइस एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए। हम लोगों ने आज क्या चीज सीखी है? हमने सीखा है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड टाइम फ्रेम्स। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जो कि फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स होती हैं, या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं जो कि फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स होंगी, तब आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स होगा, स्कैल्पिंग के केस में 5 मिनट्स होगा। पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस जो कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस क्या होता है कि इंटरमीडिएट ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको, जो कि फ्यू वीक से फ्यू मंथ्स होती है। उसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फ्यू डेज टू वीक्स होगी गाइस ये। तो इसमें आप डे का चार्ट के अलावा आप लोग इसको आर्ली चार्ट की बेसिस पे अपनी पोजीशन लेंगे कि आपको कब शॉर्ट करनी है या कब लॉन्ग करनी है पोजीशन। तो गाइज हो सकता है कि आप एक बार को कंफ्यूज हो रहे हो कि व्हाट इज शॉर्ट व्हाट इज लॉन्ग। तो गाइज शॉर्ट का मतलब ये होता है जब आप कोई चीज सेल कर रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि कोई चीज नीचे गिरेगी। हालांकि आप इक्विटी मार्केट में नहीं कर सकते वो आप डेरिवेटिव मार्केट में कर सकते हैं। तो गाइज इक्विटी मतलब होता है कि आप स्टॉक बाई एंड सेल कर रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट ये होता है जब आप फ्यूचर या ऑप्शंस में आप लोग बाई एंड सेल करते हैं। तो जब मैं शॉर्ट सेलिंग की बात करता हूं तो मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात करता हूं, क्योंकि आप ऑप्शंस वहीं पे प्ले कर सकते हैं, आप सेल वहीं पे कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज कि आप सेल उसमें भी कर सकते थे इंट्राडे पे अपने, जब आप मार्जिन पे खेलते हैं। ओके गाइस, तो मैं बहुत ज्यादा आपको बॉम्बार्ड नहीं करना चाहता इन्फॉर्मेशन से, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का लॉजिक यही है गाइस कि आपका एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से रख के आप कोई चीज बाई कर रहे हैं और उसके बाद आप जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू होगा उसमें एग्जिट कर जाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? जब आप मोर देन एन ईयर किसी चीज को रखते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप बेनिफिट लेंगे इस चीज का गाइज। और गाइज आप प्लीज इसको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड्स, जो मेरे सभी व्यूअर्स हैं जो कि मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें वो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। और गाइज ऑफ कोर्स ये तो खैर बताने की मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को डेफिनेटली शेयर कर रहे होंगे ये चीजें, तो आई होप कि आप करें। तो गाइज अब एक और क्वेश्चन आता है कि आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि ये तो ठीक है, सब समझ में आया हमारे को, पर एक्चुअली ट्रेडिंग करते कैसे हैं? तो कहाँ पे जाना होता है, कौन से ब्रोकर के साथ जुड़ें, क्या करें? तो गाइज उसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं आपको कुछ ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूंगा ताकि अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिंक से जुड़ सकते हैं, तो आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट में। ओके गाइज, तो फिर जल्दी से दोबारा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फॉर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल। फिर मिलते हैं।
बाय गाइस, टेक केयर।